अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये जो स्पेनिश का लफ्ज या है इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल। अगर आप स्पेन में हैं या स्पेनिश सीख रहे हैं और स्पेनिश बोलते हुए आपने लोगों को सुना है तो आपको पता चला होगा या बहुत दफा बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इसको किस किस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला जो इस्तेमाल है लफ्ज या का वो है जब हमने कहना हो फौरी तौर पर या अभी। मतलब उन जुमलों में जहां हम जल्दबाजी का तासर देना चाहें या रफ्तार का तासर देना चाहें तो उसमें हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। इसको जब आप जुमलों में देखेंगे तो आपको शायद इसकी सही समझ आ जाए। पहले है जब आपको कोई कहता है "एस्तास लिस्तो", क्या तुम तैयार हो? तो आप कहते हैं "सी", या बोई, हाँ अभी आया। तो यहां पे इसका क्या इस्तेमाल हुआ? अभी। एक और एग्जांपल ये है, आप आपको कोई कहता है "आवरा बोई", मतलब अभी आता हूं। तो आप कहना चाहते हैं नहीं अभी नहीं, बिल्कुल अभी निकलो। तो आप कहेंगे "आवरा नो", या मतलब बिल्कुल इसी वक्त। तो ये है पहला इस्तेमाल या का। दूसरा इस्तेमाल है इस लफ्ज का वो है हाल और माजी के दरमियान ताल्लुक को निशानजाद करने के लिए। मतलब कि कोई काम पहले मैं करता था अब नहीं करता। जब आपने ये कहना हो तो बजाय ये कहने के कि मैं पहले करता था और अब नहीं करता, मतलब लंबा जुमला करने के, मसलन आप कह सकते हैं "antes fumaba ahora no", तो बजाय ये कहने के ज्यादातर लोग क्या कहते हैं "ahora no fumo", या "no fumo". "antes fumaba ahora no fumo", ये मतलब जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली यूज क्या होता है "या नो फूमो", अब मैं नहीं सिगरेट नोशी करता। पहले करता था, यहां पे आप देख सकते हैं मैं ये मेंशन नहीं कर रहा कि मैं पहले सिगरेट नोशी करता था, मैं सिर्फ कह रहा हूं अब नहीं करता। तो इसका मतलब है पहले मैं करता था और अब नहीं। एक और एग्जांपल है "antes vivía en Logroño", "antes vivía en Logroño, ahora no". तो अगर मैं पहले लोग्रोनियो में रहता था अब नहीं लोग्रोनियो में रहता, तो बजाय ये सारा जुमला कहने के प्रैक्टिकली जो ज्यादातर यूज होता है वो होता है "या नो बीबो इन लोग्रोनियो", या "नो बीबो इन लोग्रोनियो"। यहाँ पे आवरा जो है ना वो मिस हो गया है। तो ये जुमला है "antes vivía en Logroño, ahora no", पहले मैं लोग्रोनियो में रहता था अब नहीं। तो यूज क्या होता है, ज्यादातर यूज होता है "ahora no", मतलब "या नो बीबो इन लोग्रोनियो", या "नो विवो इन लोग्रोनियो", अब मैं लोग्रोनियो में नहीं रहता। ये जुमला हमें ये बता रहा है कि अब वाकई मैं लोग्रोनियो में नहीं रहता लेकिन मैं पहले रहता था, या "नो विवो इन लोग्रोनियो". नंबर 3 पे इसका इस्तेमाल है "ये ऐसा ही होगा, देख लेना"। जब आप ये चीज कहना चाहते हैं किसी को "ये ऐसा ही होगा, देख लेना", तो उसके लिए हम कहते हैं "या वेरास", या "वेरास"। तो फॉर एग्जाम्पल "cuando lo veas", जब तुम उसे देखोगे, "vas a quedarte de piedra", तुम मतलब पत्थर के हो जाओगे या तुम्हें बहुत सरप्राइज होगा। "cuando lo veas", जब तुम देखोगे, "vas a quedarte de piedra", तुम पत्थर के होके रह जाओगे या तुम्हें ये बहुत सरप्राइज लगेगा। तो ये चीज कहने के बाद जब आप इस चीज को कहते हैं कि पक्का ऐसे ही होगा, तो एंड पे कह सकते हैं आप "या वेरास", देख लेना कि ऐसे ही होगा जो मैंने तुम्हें कहा है, "या वेरास"। अगला "si sigues así te voy a pegar", अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें मारूंगा। और बाद में अगर आप इसके ऊपर एम्फासिस करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो आप कहेंगे "या वेरास", देख लेना, मतलब करते रहो ऐसा, देख लेना कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम ऐसे ही करते रहे। तो ये होता है "या वेरास", जो आपने कहा है उसके ऊपर एम्फासिस करने के लिए, उसके ऊपर जोर डालने के लिए कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जो मैं कह रहा हूं, "या वेरास", देख लेना। और नंबर 4 पे है लफ्ज "या", किसी काम का खत्म हो जाना। जब कोई काम खत्म हो जाए तो उसके लिए भी हम "या" का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ये है "normalmente a las 9 ya he desayunado", आमतौर पे, नॉर्मलमेंटे आमतौर पे, 9 बजे मैं नाश्ता कर चुका होता हूँ, या "he desayunado", मतलब मेरा नाश्ता खत्म हो चुका होता है, मैं कर चुका होता हूँ। या हम कह सकते हैं "या he terminado mis deberes", मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है, कोई काम है जो मैंने कर लिया है। "या he terminado", या "he trabajado", या "he", मतलब ये चीज मैंने
कर दी। नंबर 5 पे है लफ्ज़ या, किसी चीज का पहले से पता होना। जब किसी चीज का हमें पहले से पता होता है तो उसके लिए भी हम या कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माद्रिद आ perdido, माद्रिद की टीम जो है मैड्रिड, रियल मैड्रिड, वो हार गई है। कोई आपको कहता है तो आप कहते हैं या 3-0, हाँ 3-0, मतलब कि मुझे पहले ही पता है, या मुझे पता है 3-0 वो हारी है। अगली एग्जांपल है पाब्लो नो ha venido a trabajar, पाब्लो काम पे नहीं आया, कोई आपको कहता है तो आप कहेंगे या está enfermo, हाँ मतलब कि मुझे पता है está enfermo, वो बीमार है। तो ये है इसका 5वां इस्तेमाल। नंबर 6 पे है लफ्ज बेंगा या। तो ये इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी तबसरे से या किसी बात से इनकार करना हो, क्योंकि हम इस पे यकीन नहीं करते। कोई मतलब लंबी लंबी छोड़ रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं बेंगा या। फॉर एग्जाम्पल, ए estado en 20 países, कोई आपको कहता है कि मैं 20 ममालिक में रह चुका हूँ, मैं 20 ममालिक में गया था, तो आप आगे से कहेंगे बेंगा या, मतलब मैं नहीं मानता, बेंगा या इसकी जगह पे आप कह सकते हैं सी दे verdad। अब आपको वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये सच है, ऐसे ही है, मैंने किया है। तो बेंगा या की जगह पे आप कह सकते हैं अंदा या, मतलब ये दोनों का तकरीबन जो है ना ये सेम ही मतलब निकलता है। बेंगा या अंदा या, इसका मतलब है तुम जो कह रहे हो मुझे इस पे यकीन नहीं। कोई मतलब जब भी कोई हमारा दोस्त लंबी लंबी छोड़ने लगे तो उसकी बात के एंड एंड पे आप कह दें बेंगा या अंदा या, तो इसका मतलब होता है कि आपको उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। और अब हम देखेंगे ये जो लफ्ज़ या है इसके कुछ और इस्तेमाल जो कि पहले 6 मैंने मेंशन किए हैं वो तो हैं ही, इनके अलावा कुछ खास जुमलों में ये इस्तेमाल होता है, जैसा कि ख़त्म हो चुका है या इस्ता। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये जुमला। मतलब कोई भी काम कोई कर रहा है तो आप अगर ख़त्म कर चुका हो और उसने आपको बताना हो तो वो कहेगा या इस्ता, हो चुका है। कोई भी उसके साथ चीज़ ऐड नहीं करता, सिंपलेmente या इस्ता। और उसके बाद या मतलब है बस करो। कोई आपको तंग कर रहा है, या ज्यादातर ये बच्चों के साथ इस्तेमाल होता है। बच्चे जब आपको तंग कर रहे होते हैं तो आपने उनको चुप करवाना होता है या उनको कहना होता है बस करें, तो आप कहते हैं या बाले या मतलब सिर्फ आप या भी कह सकते हैं या बाले या, बस करो बहुत हो गया, बाले या सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं या। और ये या जिसके मतलब पहले और एंड पे, शुरू में और आखिर में सवालिया निशान है, इसका मतलब है इतना जल्दी, या मतलब खत्म हो चुका है। आपको मतलब पूछना हो आपने, या मतलब खत्म हो चुका है इतना जल्दी। और आखिर पे है या और उसके बाद ई। कोई भी आपको मतलब बात कहता है कि ये मैं कल मैड्रिड जा रहा हूँ और आपको उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, या मतलब आपको लगता है कि ये मुझे ये क्यों बता रहा है, तो आप कहेंगे या ई। तो इसका मतलब है ठीक है लेकिन मुझे क्या, या मतलब मुझे ये क्यों, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो, या ई। तो ये होता है कि आपको इसका मतलब इंटरेस्टेड नहीं आप उस चीज़ में। तो ये है मुख्तलिफ लफ्ज़ या के मुख्तलिफ इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।